आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 31 मार्च 2026, यानी कि एग्जैक्टली 2 साल हो चुके हैं उस डेट से जहां पर भारतीय वायुसेना को अपना पहला LCA Mark 1A मिलना था। LCA Mark 1A के बारे में जब भी हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो कॉन्वर्सेशन तुरंत डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि हम लोग ढूंढने लगते हैं कि यहाँ पर गलती किसकी है और समहाउ किसी को ब्लेम करके ये टॉपिक हम लोग बंद कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली वही क्लोजर चाहिए तो हम लोग यहाँ पर साफ साफ कहते हैं कि कुछ दिनों पहले HAL के CMD की तरफ से कहा गया था कि 5 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे और ये डिलीवरी 31 मार्च से पहले होगी। आज 31 मार्च है और अभी तक भारतीय वायुसेना को ये डिलीवरी नहीं हुई। चलिए, अब जब ब्लेम वाला पार्ट फिक्स हो चुका है तो डिस्कशन को और ज्यादा डीप लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत ने यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं। तेजस मार्क 1 के पहले प्रोटोटाइप की पहली उड़ान जनवरी 4, 2001 को हुई थी। वहीं अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की बात की जाए यानी कि IOC ग्रांट, तो वो आया था जनवरी 10, 2011, यानी कि सॉलिड 10 साल का समय लगा था पहली उड़ान से IOC तक। बहुत सारे लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपने हिस्टोरिकली देखा होगा कि हमारी टीम इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करती है, क्योंकि हम सभी को ये चीज समझनी पड़ेगी कि DRDO की तरफ से एक डिजाइन बनाया गया था और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा रहा था HAL की तरफ से। ऑन पेपर डिजाइन को जब आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं तो कई बार आपको डिजाइन चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ चीजें आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे होते हैं और कुछ चीजें आपके देश में मैन्युफैक्चर होती ही नहीं। इसके अलावा जब आप पहला एयरक्राफ्ट बना रहे होते हैं तो देश में किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है और वो सारा कुछ एक साथ डेवलप किया जा रहा होता है। किसी भी एयरक्राफ्ट को जब IOC मिल जाता है तो प्रैक्टिकली आप उसका मास प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। F-35 के केस में US की तरफ से ये चीज की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जब आप FOC की बात करते हैं यानी कि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस, तो आपका एयरक्राफ्ट कॉम्बैट केपेबल हो जाता है, यानी कि बॉम्ब्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सारे सिस्टम्स पूरी तरीके से टेस्टेड होते हैं और इन थ्योरी ये एयरक्राफ्ट युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है। इस पूरे प्रोसेस में भारत को लगभग 8 साल का समय लगा था। एग्जैक्टली यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म बनती है जिसके बारे में हम लोग अगले पॉइंट के बाद बात करेंगे। एक बार जब एयरक्राफ्ट को FOC ग्रांट कर दी जाती है या एयरक्राफ्ट FOC के करीब होता है तो नेचुरली आप नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन LCA Mark 1A को लेकर ऑर्डर आता है 2 साल के बाद में। अच्छा, इस बीच GE F404 की मैन्युफैक्चरिंग साल 2016 में ही बंद हो गई थी, क्योंकि उनके पास में फर्दर ऑर्डर्स नहीं थे। उस समय GE की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि अगर इस इंजन लाइन को रीस्टार्ट करना होगा तो उनको लगभग 2 साल का समय लगेगा, लेकिन अलग अलग कारणों के चलते अभी तक GE इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग स्टेबल नहीं कर पाया है। और अगर रियलिटी की बात की जाए तो 31 मार्च साल 2026 यानी कि आज एक भी तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं हुआ है। प्लान स्टार्ट की अगर बात की जाए तो साल 2024 मार्च में भारतीय वायुसेना को LCA Mark 1A मिलना शुरू होने थे। इसके अलावा आमतौर पर जब आप फाइटर जेट्स बनाते हैं तो उसके साथ साथ आप वेपन सिस्टम्स भी बनाना शुरू करते हैं, और तेजस के केस में स्टार्टिंग की गई थी R-73 और डर्बी BVR मिसाइल सिस्टम के साथ। एक रशियन मिसाइल सिस्टम, दूसरी इजरायली मिसाइल सिस्टम। एनीवेज, अगर वो 18 से 20 साल का प्रयोग भारत की अपनी खुद की BVR मिसाइल सिस्टम और शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाने में किया जाता तो ये लंबी ड्यूरेशन हम लोगों को इतनी ज्यादा चुभती नहीं। इसके अलावा इस 18 साल के बीच में हम लोगों ने किसी भी तरीके के इंजन प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं किया। थैंकफुली तेजस मार्क 1A के केस में भारत की तरफ से अपनी खुद की BVR मिसाइल सिस्टम अस्त्रा के साथ में काम करना शुरू किया गया था। हालांकि शॉर्ट रेंज सेगमेंट आज भी अनएड्रेस्ड है। हिस्ट्री में जो हुआ वो हुआ, लेकिन अगर 2 साल की डिले LCA Mark 1A के साथ में ऑलरेडी हो रही है तो क्या यहाँ पर इजरायली सिस्टम्स को रिप्लेस करके इंडिजिनस सिस्टम नहीं डाले जाने चाहिए? स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले समय में इजराइल की सप्लाई चेन काफी ज्यादा स्ट्रेन होने वाली है, क्योंकि ईरान के साथ में चल रही वॉर इजराइल की इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। होप यहाँ से डिस्कशन राइट डायरेक्शन में जाएगी, और जिसको भी केवल सरफेस तक डिस्कशन रखनी है वो ब्लेम वाला गेम खेलता रहेगा, और अगर HAL को ब्लेम करना है तो आई एम फाइन विद इट, क्योंकि ये उत्तम और स्वयं रक्षा कवच वाला डिसीजन HAL का ही है। होप चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।